दोस्तों देखिए कितनी दिलचस्प बात है, संदीप भसीन जी से मुलाकात हो गई हमारी शताब्दी नगर स्टेशन पर। जी संदीप जी, आपका और हमारा परिचय वर्चुअल जगत के जरिए है बिल्कुल काफी बिल्कुल लंबे समय से। बिल्कुल। हम आपको भी देखते रहते हैं, आप हमें जी भी। जी। क्या चल रहा है बेसिकली और क्या इम्पैक्ट है? क्या कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा इससे? क्या कोई मार्केट में बूम आने वाला है? इकोनॉमिक एस्पेक्ट से बताइए हमको कि क्या क्या आप महसूस कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मैं पिछले लगभग 11 सालों से फाइनेंस और अकाउंट्स की फील्ड में हूँ। और जब भी कोई इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं तो वहाँ की जो भौगोलिक स्थितियों पर रहने वाले लोग हैं उनकी इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ना चाहिए। ये अकाउंटिंग का रूल है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से 255 मिलियन यूएस डॉलर का लोन लेके इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया गया। लेकिन आज जिस कंपनी को इसके ऑपरेशंस का काम दिया गया है DBRRTS के माध्यम से, वो कंपनी पिछले 2 वर्षों में 3 वर्षों में लोकल लेवल पे कितने एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम यहाँ कर पाई, या आज जब प्रधानमंत्री इसका इनोग्रेशन भी करने वाले हैं कितना एम्प्लॉयमेंट को लेके यहाँ एडवर्टाइजमेंट हुआ। इवन आप देख लीजिए कि यहाँ पे चाहे पार्किंग के कॉन्ट्रैक्ट हो, इवन यहाँ पे लगने वाली छोटी मोटी दुकानें हो, किसी का कोई भी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ नहीं। आप इनके HR डिपार्टमेंट को नहीं जानते क्योंकि पूरा प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर रखा है। आप इनके HR डिपार्टमेंट को नहीं जानते, इनकी वेबसाइट्स पे कोई इस तरह के एडवर्टाइजमेंट नहीं है कि हाँ आप लोग यहाँ आके अप्लाई करिए। क्या लोकल लोग जिनके लिए ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, उन लोगों को कोई राइट्स नहीं है यहाँ पे नौकरियाँ करने का? क्या केवल जो लोन लिए गए हैं उन लोनों का कर्जा उतारने के लिए केवल बस इन ट्रेनों को चलाया गया है? 255 मिलियन डॉलर के लोन लेके इन गाड़ियों को चलाया जाएगा। इतने महंगे इनके टिकट रखे गए हैं। चलिए टिकट भी महंगे हैं, सुविधाएं भी मिल रही हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार के लिए कुछ नहीं करा जाना चाहिए था? इसको लेके कोई विचार नहीं है। और मेरा मानना जहाँ तक ये है कि सोशल मीडिया हो या कुछ भी हो, हमारे जनप्रतिनिधियों को भी इन बारे में सोचना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियाँ जो यहाँ निवास करेंगी, क्या उनके रोजगार के लिए हमें काम नहीं करना चाहिए था? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, कहते हैं 82 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया है। इस 82 किलोमीटर के कॉरिडोर के अंदर इन्होंने लोकल लोगों को कितना रोजगार दिया? मेरा मेन विषय ये है। ये बहुत ही दिलचस्प बात संदीप भसीन जी ने जोड़ी है। अकाउंट्स के एक्सपर्ट हैं। इत्तेफाक से हमें रैपिड ट्रेन के कॉरिडोर पर चलते हुए मिल गए शताब्दी नगर में। और बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया संदीप जी कि किसी भी इलाके में कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उस इलाके के सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट किस तरह से प्रभावित होते हैं, उस इलाके में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना होता है कि नहीं होता है। चूँकि हम एक बार कोई चीज़ हैंडओवर कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे हाईवे के लिए लैंड हैंडओवर कर रहे हैं, तो बिल्कुल किसान ने तो फाइनली लाइफ टाइम के लिए हैंडओवर कर दी। बिल्कुल। तो या इस कॉरिडोर के लिए भी कोई लैंड एक्विजिशन हुआ या इंफ्रा दिया गया उनको या इन्वेस्टमेंट किया गया, तो ये बड़े इश्यूज हैं। आपने बहुत जेन्युइन सवाल उठाया है। कुछ और जोड़ना चाहेंगे आप? मैं इसके अंदर एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरह से इन स्टेशंस को बनाया गया, इसके दोनों तरफ गेट दिए गए, दिल्ली रोड के दोनों साइड पे इनके गेट्स दिए गए। यहाँ पर छोटी जैसे वो कहते हैं स्ट्रीट बाजार, इस तरह की चीज़ों को भी यहाँ डेवलप किया जाना चाहिए था। लोगों को स्पेशल इनवाइट होना चाहिए कि आप लोग यहाँ अपने छोटे स्टॉल्स लगा सकते हैं, जो कहते हैं कि MSME या लघु उद्योग या इस तरह की चीज़ें हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ जैसे ये प्रोग्राम शेड्यूल है, तो आप इस पूरी बेल्ट पे देखिए, सब ठेले, सब गाड़ियाँ, सब हटा दी गई है। स्पेशल प्रशासन ने बोल दिया आप अपनी सब चीज़ें हटा लीजिए यहाँ से। जबकि यही चीज़ आप मेरठ साउथ अगर जाएंगे तो वहाँ बाहर मिलने वाली जो दुकानें हैं उनके रेंट ही 20-20 हज़ार रुपये हैं। कि 20-20 हज़ार रुपये में वो दुकानें थर्ड पार्टी के थ्रू लोगों को दी गई हैं कि आप अपना सामान बेचिए। तो मैं बस वही कहना चाहता हूँ कि जो कंपनी जिसको 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वो कंपनी थोड़ा सा इस बात का देखे कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट निकाले। आखिर जो लोग काम कर सकते हैं उन लोगों को मौका तो मिले। अगर किसी व्यक्ति को मौका ही नहीं मिलेगा तो वो अपने आप को कहाँ आकेगा? बस ये वाली बात कहना है। थैंक यू संदीप भसीन जी, बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने जोड़ी, एक अलग एस्पेक्ट दिया हमारे इस रिपोर्ट को। चूंकि हम आज रिपोर्ट कर रहे हैं मोदीपुरम से। मैं आपको काफ़ी लंबे समय से फॉलो कर रहा था और मेरी मंशा यही थी कि किसी मीडिया चैनल के माध्यम से क्वेश्चन उठाया जाए। जो भी कोई सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्ट डालता था, मेरा उस पर नीचे कमेंट ये होता था कि आप लोग इसके रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे? क्या इतनी बड़ी ट्रेन चलेगी, इसमें ड्राइवर्स हैं, मेंटेनेंस स्टाफ है, सब तरह के। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोग ओपन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी कम से कम प्रदर्शित तो करिए। जिन लोगों में कैलिबर होगा वो आगे आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा आप रेफरेंसेस को टेक ओवर करिए, लेकिन जिनमें कैलिबर होगा वो लोग आगे आएंगे। एटलीस्ट किसी को ये तो ना लगे कि हमें मौका ही नहीं मिला। निश्चित। और मौके नहीं मिलेंगे तो फिर कुछ होगा नहीं।
जल्दी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आपसे टाई ठीक अप है सर, करके। ठीक बहुत है। बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपने जोड़ी, एक अलग एस्पेक्ट इस चर्चा को दे दिया है। बिल्कुल। देखते रहिएगा और इन सवालों पर आपका क्या सोचना है ये कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा जरूर, क्योंकि सबका जीवन इससे प्रभावित होता है।